यूपीएससी सीसेट की जब बात आती है तो वहां जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं वो सीडीएस और सीपीएफ के एग्जाम से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है सीडीएस 2025 का, और क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि अलजेब्रा का बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बेहद आसान है। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक धनात्मक वास्तविक संख्या x, यही क्लू है इस क्वेश्चन के अंदर कि x जो है एक रियल पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब x की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अब कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित स्टेटमेंट पर आपको क्या करना है, विचार करना है, इनको कंसीडर करना है, और क्वेश्चन ये है कि इन ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब अगर मैं पहली वाली स्टेटमेंट की बात करूं, इस वाली की, ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो आप x की वैल्यू अगर मिनिमम में यहां से लेके चलूं 1, तो 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो आपने कहा ये तो 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 1। क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब बिल्कुल डेफिनेटली x प्लस 1 अपॉन एक्स की अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी लेके चलूं, अगर मैं यहां पर 2 3 4 है तो फिर तो वैल्यू और बड़ी आएगी। तो अगर मैं मिनिमम कंडीशन में भी लेके चलूं, 1 भी वैल्यू लूं, तो भी ये बात सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही जब मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करूंगा, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2। आपने कहा बिल्कुल 2 की पावर 2 4 होता है, आपने कहा तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। सिमिलरली यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी है, 4, यानी 2 की पावर कितनी है, 4, 2 की पावर 4 16 होता है। आपने कहा ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट।